ये वीडियो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए है जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए, इस बार 10th क्लास के लिए नंबर पाना बहुत आसान हो गया है। 20 नंबर का तो यहाँ पर OMR सीट में भरा जाएगा। 20 प्रश्न आएंगे जिसको भरना है OMR सीट में, और OMR सीट की हमने वीडियो बना दी थी, कैसे OMR सीट भरना है, तो हमने उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि OMR सीट हम नहीं भर सकते हैं, उन्हें वो वीडियो देख लेना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रही बात यहाँ पर 10 नंबर कैसे प्राप्त किए जाएं, तो आपके पेपर में 10 अंक का तो होता है मानचित्र वर्ग, जिसमें 5 नंबर के मानचित्र जो होते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रमों से संबंधित होते हैं, और 5 नंबर के मानचित्र जो आते हैं वो भौगोलिक स्थलों से संबंधित रहते हैं। तो 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, लेकिन इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। डेली प्रैक्टिस करें अगर मानचित्र का 2-3 दिन, तो 10 नंबर पूरे आने ही आने हैं। और 20 नंबर जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आने हैं, जो किसमें दिए गए हैं, OMR सीट पे भरे जाएंगे। और OMR सीट को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि उसको कौन जांचेगा? कंप्यूटर जांचेगा। अगर वो गलत किया तो 20 अंक बेकार हो जाएंगे। तो 20 अंक वहां ले सकते हो और 10 नंबर यहाँ 30 अंक, और 30 अंक आपके घर से जाते हैं अर्थात विद्यालय से जाते हैं, 60 अंक, बाकी बचा 40 अंक। तो 40 अंक आपको लिखना है। तो कितना आसान करता चला जा रहा है बोर्ड जो है बच्चों को पास करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आज हम यहाँ पर 10 नंबर में से 5 नंबर का यानी ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे। ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर यहाँ आज हम मानचित्र भरना सिखाएंगे, और जो मैं यहाँ बता दूंगा उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा मानचित्र में। इतना गांठ बांध लो, इसी में से आना ही आना है। और दूसरे वीडियो में फिर हम भौगोलिक घटना जो है स्थलों के बारे में भराएंगे। तो यहाँ पर भरना कैसे है, ये सब चीजें ध्यान रखो। देखो, मानचित्र आपको बोर्ड प्रोवाइड कराएगा, जो एक प्लेन मानचित्र होगा जिसमें राजनीतिक बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ मानचित्र जैसे यहाँ बना है ऐसे ही मानचित्र आपको मिलता है। अब इसमें भरना क्या है, ये सिलेबस दिया हुआ है, इसी सिलेबस से ही प्रश्न आते हैं। घुमा फिरा करके बस उसको पूछने की भाषा अलग हो जाती है, बाकी प्रश्न इसी से पूछता है बोर्ड। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं, तो पहले तो यही पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो उसका नाम आपको लिखना होगा। आधा नंबर नाम लिखने पे मिलता है और आधा नंबर उसके दर्शाने पर मिलता है। मानचित्र में सही दर्शा दोगे तो आधा नंबर वो मिल जाएगा, और नाम लिख दोगे तो आधा नंबर उसका मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, बॉम्बे में हुई थी। तो और अब मुंबई मानचित्र में ढूंढना है कहाँ है, तो मुंबई मानचित्र में यहाँ पर है। तो यहाँ आप इस जो है, कहाँ हो गया मार्कर, सूख गया, यहाँ पर आप जो है मुंबई दर्शा दोगे। यहाँ क्या दर्शा दोगे? मुंबई दर्शा दोगे। तो ये मुंबई, अब उसमें ये रहता है 5 तक प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया रहता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जैसे ये पहला प्रश्न, तो यहाँ पर आप लिख दो इस तरीके से कि आपने किसका उत्तर दिया है, पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। तो लिखने का आधा नंबर मिल जाएगा, सही दर्शाने का भी आधा नंबर मिल जाएगा। तो पहला यही आपको तैयार कर लेना है। दूसरा पूछ सकता है कुछ विशेष अधिवेशन, कुछ उस तरीके से वार्षिक अधिवेशन हुए थे। तो जैसे पूछता है ज्यादातर कि कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये जो है कलकत्ता का नहीं पूछेगा, कहेगा 1920 में होने वाला विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको नाम पता होना चाहिए, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसको आप क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। हमने संविधान में पढ़ाया है ना कि जो है नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो यहाँ पर कोलकाता इसका नाम कर दिया गया है। तो ये विशेष अधिवेशन था। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में होने वाला विशेष अधिवेशन मानचित्र में दर्शाइए। अब आपसे नहीं पूछेगा कि 1920 वाला, अब आपसे पूछेगा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में होने वाला जो है विशेष अधिवेशन। तो अब घुमा के ऐसे पूछ सकता है, या 1920 का विशेष अधिवेशन पूछ सकता है। तो आपको अध्यक्षता भी पता, क्योंकि सिलेबस में सीधे नाम लिखा हुआ लाला लाजपत राय का, तो इससे भी प्रश्न बनता है। तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता। और आपको पता है कोलकाता आपको यहाँ दर्शाना है, यहाँ लिख भी देना है, और जो है आपको पॉइंट भी लिख देना है, नंबर भी, कौन से नंबर का ये प्रश्न है। तो कोलकाता आप दर्शा दिए, यहाँ दर्शा दो, पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से नागपुर का वार्षिक अधिवेशन 1920 में ही, हालांकि कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा पहले कब होता था? साल के लास्ट में, दिसंबर के महीने में होता था। तो नागपुर में हुआ था ये वार्षिक अधिवेशन 1920 वाला।
तो नागपुर आप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। किसने की थी? वीर राघवाचारी। तो आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि वीर राघवाचारी के नेतृत्व में होने वाला अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन मानचित्र में दर्शाइए। तो नागपुर, आपको नागपुर पता होना चाहिए। कहाँ? ये रहा नागपुर। ठीक, तो नागपुर आप दर्शा दो महाराष्ट्र में। ठीक, तो नागपुर हो गया। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि मद्रास का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और ये कैसा था? 42वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। तो मद्रास, जिसको आप चेन्नई कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। तो आपको मद्रास दर्शाना है। तो मद्रास चेन्नई कहाँ? ये रहा। ठीक, तो मद्रास दर्शा देंगे आप यहाँ पे। तो आगे पूछ सकता है लाहौर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ है ना, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मानचित्र में आप दर्शाइए जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, या फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला 1929 का अधिवेशन दर्शाइए, क्योंकि नेहरू जी ने और भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो पूछ लेगा 1929 वाला। तो 1929 वाला कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और लाहौर आपको पता होना चाहिए कहाँ है? भारत में नहीं है। अब कहाँ है वो? पाकिस्तान में है। ठीक, तो लाहौर जो है, हाँ, लाहौर आपको जो है दर्शाना है। तो लाहौर ये रहा, यहाँ यहाँ है कि यहाँ है? हाँ, ओ, समझ रहे हो? यहाँ है। कहाँ है? ये रहा लाहौर। वही मैं देख रहा था, हमने कहा देखे कौन टोकता है। ठीक लाहौर यहाँ। और इससे आगे बढ़ेंगे, क्या है? इस्लामाबाद, जो उसकी क्या है? राजधानी है। ठीक, तो लाहौर दर्शा देंगे। अब ये इसको जो है, हालांकि भारत से बाहर है, लेकिन पूछा जाता है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक, और इसके अलावा मुंबई, वो इसकी स्थापना मैंने बता ही दिया, किसकी? कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 में। और इसे अधिवेशन से ऐसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था? 1916 का कांग्रेस लीग समझौता। तो 1916 का कांग्रेस लीग समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ आपको पता होना चाहिए। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, यहाँ है। तो लखनऊ आप यहाँ पर दर्शाओगे। थोड़ा बहुत दाएं बाएं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ की जगह यहाँ दर्शा दिए, यहाँ दर्शा दिए, यहाँ दर्शा दिए तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। ठीक, तो कांग्रेस लीग समझौता। विभाजन, यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कब नहीं, कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कौन से अधिवेशन में हुआ था? जो 1907 के अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत आपको जो है यहाँ पर सूरत मिल जाएगा। ठीक, तो दाएं बाएं थोड़ा बहुत चल जाएगा, सूरत आप इस तरीके से दर्शा दो। तो ये जो है होने वाले महत्वपूर्ण क्या है? कांग्रेस के अधिवेशन है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनमें से इन्हीं से आएगा। बस ये है कि पूछने का उसका तरीका इधर उधर हो सकता है। आप अच्छी तरीके से इनको भरना सीखोगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और इसी में जो है राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो उनसे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे चंपारण पूछ लेगा, चंपारण दर्शाइए मानचित्र में। या फिर चंपारण नहीं कहेगा, नील की खेती, मतलब नील विद्रोह, या नील से संबंधित विद्रोह नहीं, नील से संबंधित सत्याग्रह, नील सत्याग्रह, नील सत्याग्रह। तो नील सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो आप ऐसे यहाँ दर्शा दो, बिहार के आसपास चंपारण चल जाएगा काम। ठीक, तो जो है बिहार में चंपारण दर्शा दो। ठीक, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है नील सत्याग्रह कहाँ हुआ था, उसे दर्शाइए। या गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन दर्शाइए। तो गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? चंपारण। तो मैंने कहा ना, घुमा फिरा कर पूछेगा, भरना आपको वही है जो सिलेबस में। ठीक, और ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह पूछ सकता है। अब खेड़ा को पूछ सकता है किसान सत्याग्रह, गांधी जी का किसान सत्याग्रह, या खेड़ा नाम से नहीं पूछेगा, सत्याग्रह किसान सत्याग्रह पूछेगा। तो खेड़ा तो आपको दर्शाना है। और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो खेड़ा आप दर्शा दो यहाँ। ठीक, खेड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही पूछ सकता है अहमदाबाद। अब ये अहमदाबाद नहीं पूछेगा, सूती मिल आंदोलन, सूती मिल आंदोलन। और कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। तो सूती मिल आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था, तो अहमदाबाद आप दर्शा दो। ठीक, अहमदाबाद आप दर्शा दो। और इसी प्रकार से जो है पूछ लेगा आपसे जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड 1913 की, 1919 की, देखो इतिहास भूल रहे हैं, 1919 की। तो 1919 की नृशंस हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था? जलियांवाला। और जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब में अमृतसर ये रहा। तो यहाँ आप अमृतसर दर्शा दोगे, यहाँ पर क्या दर्शा दोगे? अमृतसर दर्शा दोगे। तो ऐसे पूछेगा कि जो है 1919 13 अप्रैल 1919 की जो है जगन, अब इसमें कौन जिम्मेदार था? जनरल
डायर जिम्मेदार था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि डायर द्वारा की गई नृशंस ऐतिहासिक जो है हत्याकांड दर्शाइए। तो अब ऐसे नहीं पूछेगा, जलियांवाला बाग नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि डायर द्वारा की गई नृशंस हत्याकांड दर्शाइए। तो आप कहां दर्शाओगे? अमृतसर। मतलब पूछने को घुमा फिरा कर कुछ भी प्रश्न यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा, ये सब सिलेबस में है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक, और चौरी चौरा पूछ लेगा, कहेगा अब चोरी चोरी लिखा है, चौरी चौरा, चलो चोरी 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 चौरी चौरा, चौरी कोटिया। ठीक, चौरी चौरा दर्शाना है। तो चौरी चौरा पता होना चाहिए जो है किससे संबंधित घटना है, ये जो है। अब यहां से प्रश्न ऐसे बोलेगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन किस घटनाक्रम से लिया गया था, वो स्थान दर्शाइए। तो कौन से घटनाक्रम से? चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या हुआ था? पुलिस चौकी जला दी गई थी। चौरी चौरा में क्या हुआ था? पुलिस चौकी जला दी गई थी। और इसी से जो है गांधी जी ने आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, सीधे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने वाले उस घटनाक्रम को दर्शाइए जो है घटित हुआ था किसी स्थान पर। तो गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर। तो गोरखपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर है गोरखपुर में चौरी चौरा, यहाँ पर क्या है? चौरी चौरा। ठीक, तो चौरी चौरा आप दर्शा दोगे। डांडी, अब डांडी किस लिए जानी जाती है? नमक सत्याग्रह के लिए। तो प्रश्न पूछ लेगा नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो गुजरात के दांडी में, गुजरात के दांडी में। तो यहाँ पर दांडी है। ठीक, डंडा लेके गांधी जी चल दिए थे, तो दांडी मार्च। या फिर नमक सत्याग्रह के साथ ही कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कहाँ किया था? तो दांडी में। दांडी में ही नमक कानून तोड़ करके और क्या प्रारंभ कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो दांडी आपको भरना है, यहाँ दांडी भर दोगे। ठीक, आर्य समाज की स्थापना पूछ सकता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई भर रखा है ये। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में पूछा जा सकता है। होम रूल दो प्रकार के भारत में प्रचलित थे। होम रूल, एक तो एनी बेसेंट वाला और दूसरा लोकमान्य तिलक वाला। तो पूछ सकता है कि एनी बेसेंट का होम रूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो उसको आप जो है चेन्नई भरोगे, मद्रास भरोगे, जो यहाँ अब मद्रास को चेन्नई कहते हैं, ये अडियार के पास में। और इसी प्रकार से तिलक जी वाला कहाँ था? पुणे में। तिलक जी वाला कहाँ था? पुणे में। मुंबई के थोड़ा सा बगल में क्या है? पुणे है। तो यहाँ आप पुणे भर सकते हो। यहाँ पर मुंबई साफ ही कर देता हूँ, यहाँ पर जो है पुणे दर्शाओ। ये क्या है? पुणे। मुंबई और पुणे के बीच में एक घाट है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पुणे जो है यहाँ वर्षा नहीं होती है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पर्वत है, पश्चिमी घाट। ठीक, तो इस पश्चिमी घाट को पार करोगे तो पुणे, और इधर आ जाओगे पश्चिम में तो क्या है? मुंबई है। मुंबई में इसीलिए रोज वर्षा होती है और पुणे में नहीं वर्षा होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है पुणे में क्या स्थापित हुआ था? तिलक द्वारा होम रूल। और मुस्लिम विश्वविद्यालय भी एक ऐतिहासिक जो है विश्वविद्यालय है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ जो है आपको दिल्ली से थोड़ा सा पास में जो है, आप अलीगढ़ इस तरीके से, यहाँ आगरा से गए अलीगढ़, ये अलीगढ़। ठीक, थोड़ा बहुत दाएं बाएं चल जाएगा। अब अलीगढ़ यहाँ दर्शा दो, यहाँ नहीं दर्शाना तो गलत हो जाएगा, यहाँ आसपास दर्शा देना, तो ये अलीगढ़ हो जाएगा। इसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी। किसने की थी भाई? इतिहास पढ़ा दिया है, बताओ। स्वामी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी, यहाँ इस जो है दर्शाओगे। और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में, अभी तक एक दो बार प्रश्न आया है, उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आप पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज आप जो है दर्शाओगे, यहाँ पर प्रयागराज दर्शाओगे। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद है प्रयागराज। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई थी? अडियार में। मद्रास के पास में अडियार है, तो अडियार भर दो, मद्रास भर दो। ठीक, आजाद हिंद फौज सैनिकों पर मुकदमा चला था, तो कहाँ चला था? लाल किले में। और कहाँ है लाल किला? दिल्ली में। आगरा वाले लाल किला में नहीं। कौन से लाल किला में? दिल्ली। इतिहास पूरा पढ़ा दिया, वो आगरा लाल किला में मुकदमा चला रही है, तो दिल्ली वाले लाल किला में। ठीक, तो दिल्ली जो है, यहाँ दिल्ली है, थोड़ा अलीगढ़ इधर और कर दो। तो दिल्ली में जो है क्या चला था? लाल किले में मुकदमा चला था। किस पर?
आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चला था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU बनारस के नाम से जो है वो कहाँ है? वाराणसी में, बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाराणसी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो इस तरीके से वाराणसी दर्शा दो। इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। तो प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज है, तो प्रयागराज दर्शा दो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी के। और इसी प्रकार से जो है ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे जा सकते हैं इतिहास में। जैसे भगत सिंह को फांसी हुई थी, कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, तो लाहौर आप दर्शा दो, भगत सिंह की फांसी जो है। तो ये सब ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है, ऐतिहासिक स्थल है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न बस इन्हीं में से आएंगे ज्यादातर। आपके 5 नंबर इतना आप जो है मानचित्र में कम से कम 4-5 बार भरेंगे तो फिर आपकी मानचित्र वर्ग तैयार हो जाएगा और आप अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, अगर जो है आप लोग कहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो भूगोल वाला भी हम मानचित्र करा देंगे। धन्यवाद।